Hello friends, how are you all? I'm William. Today I'm going to discuss research aptitude part 6. So in the previous session we have completed part 5. So today I'm going to start approaches to educational research. कौन सी approaches हैं जो हम अपनी educational research में use करते हैं? तो first आता है आपका research paradigm. Research paradigm हम किसे कहते हैं? देखिए research paradigm के आपका क्या pattern है, आपका क्या model है research करने का, क्या तरीका है आपका, आप किस तरह से आप research कर रहे हैं? A research paradigm is a word or perspective about research held by a community of researchers that is based on a set of shared assumptions, concepts, values and practices. कि क्या आपका पैटर्न है, क्या आपका मॉडल, आप किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं. ये एक अप्रोच होती है कि किस तरह से आप सोचते हैं और किस तरह से आप रिसर्च को कर रहे हैं. तो रिसर्च पैराडिगम क्या कहता है? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द यस. सो नेक्स्ट आता है रिसर्च पैराडिगम एंड अप्रोचेस. कौन सी अप्रोचेस हैं जो आप रिसर्च में यूज करते हैं? तो तीन मेजर एजुकेशनल रिसर्च अप्रोचेस हैं जो हम यूज करते हैं अपने रिसर्च में, विच इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च जब आपका डाटा न्यूमेरिकली चीजों को हम फॉलो करके देखते हैं, मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो आपका नंबर्स की फॉर्म में है. क्वालिटेटिव रिसर्च जब आप किसी का बिहेवियर, क्वेश्चनर्स वगैरह, क्वेश्चनर्स को फिर भी आप नंबर्स में लेके आ सकते हैं, बट क्वालिटी के बेसिस में जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च. मिक्स रिसर्च जब आप क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव दोनों को यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मिक्स रिसर्च. तो ये हमारी अप्रोचेज हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे अपनी वीडियो में. देखिए आज जो मैं पढ़ाऊंगी आपको कंप्लीट क्वांटिटेटिव अप्रोच पढ़ाऊंगी. क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. जब आप अपने रिसर्च को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आप न्यूमेरिकल डाटा का यूज करते हैं, तब आप क्या करें? क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करें. आपकी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है. एट द आउटसेट ऑफ अ स्टडी, quantitative researchers state the hypothesis to be examined and specify the research procedures that will be used to carry out the study. जब आप स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी होती है, तो आप उसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं. हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, अपने प्रोसीजर्स को एनालिसिस करते हैं, तब आपकी रिसर्च जो होती चलती है, क्योंकि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर स्टेप्स हैं आपके रिसर्च के जिसको आप फॉलो करते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी कौन सी रिसर्चेज होती हैं? दैट मींस आपकी सर्वे रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव एंड सिंगल सब्जेक्ट. 5 टाइप की आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है. इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आती है हमारी सर्वे रिसर्च. सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे करना. आप इंस्टीट्यूशन का सर्वे कर सकते हैं, आप किसी स्कूल का सर्वे कर सकते हैं, आप किसी जॉब का सर्वे कर सकते हैं कि किस तरह की जॉब्स बेस्ट हैं, या फिर जैसा अगर हम आजकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं तो जैसे ऑनलाइन लर्निंग के क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिविटी है, ये आप सर्वे के बेसिस पे लोगों की राय जान सकते हैं. तो सर्वे रिसर्च इसी तरह से आप किस चीज का सर्वे करना चाहते हैं, डिपेंड्स. सर्वे रिसर्च डिटरमाइंस एंड रिपोर्ट्स द वे थिंग्स आर. इट इन्वॉल्व्स, इसका मतलब क्या होता है कि किस तरह से आप मटेरियल कलेक्ट करें, आप अपना डाटा कलेक्ट करें, किस बेसिस पे आप अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्या आपको डिफाइन करना है, किस तरह के आप क्वेश्चंस बनाएंगे सर्वे में कि आप करंट स्टेटस के बारे में, जिस चीज के बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप क्लियरली जान सके ड्यू टू सर्वे. सो वन कॉमन टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च इन्वॉल्व्स असेसिंग द प्रेफरेंसेस. वो कौन से प्रेफरेंसेस हैं जो हम सर्वे रिसर्च में मोस्टली बहुत कॉमन है जो यूज किया जाता है? आप किसी का एटीट्यूड चेक करें थ्रू द सर्वे. सर्वे कर लिया आपने, लोगों का एक रिसर्च एटीट्यूड के बारे में बात कर ली आपने, लोगों का बिहेवियर कैसा है, प्रैक्टिसेस कैसी हैं, लोगों का इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप क्या है, लोग किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है. अगर आप स्टूडेंट्स की बात करते हो तो आज के वक्त में बच्चे साइंस लेने में इंटरेस्टेड हैं, कॉमर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, या बच्चे कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के वक्त में. तो इस तरह की रिसर्च में हम क्या बोलते हैं, टॉपिक्स में हम क्या करते हैं, जनरली हम सर्वे रिसर्च करते हैं. सर्वे रिसर्च कितनी तरह की होती है? दैट मीन्स कि आप इंस्टीट्यूशनल सर्वे कर सकते हैं, आप जॉब सर्वे कर सकते हैं, पॉपुलेशन का सर्वे भी होता है, डॉक्यूमेंट्री सर्विस कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं आप लोगों की, किस में इंटरेस्ट है लोगों का, एक कम्युनिटी का सर्वे कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सर्वेज जो आते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? सर्वे रिसर्च में आते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. कॉजल कंपैरेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है. इसके अंदर आप क्या करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करते हैं. दैट मीन्स इसे हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं. एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च भी हम इसको कहते हैं, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट जो आ रहा है वो कोई ना कोई कॉज होगा जिसकी वजह से इसका इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है. Research attempts to determine the cause, reason for existing differences in the behavior of status of group individuals. अगर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के आपको एक बिहेवियर का चेंज देखने के लिए मिल रहा है तो आप ये देखेंगे कि क्या कॉज है, इसका क्या रीजन है, आपको एक बिहेवियर चेंज क्यों नजर आ रहा है. The change or difference in a behavior or a characteristic that occurs as a result, that is the effect, is known as dependent variable. हम कॉज को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल. जिसकी वजह से आप क्या देखते हैं?
इफेक्ट किस पे हम चेक करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आप अपना इफेक्ट चेक करते हैं। Causal comparative research attempts to establish cause relation among groups. Causal comparative research के बेसिस पे आप cause relation चेक कर सकते हैं ग्रुप्स के बीच में। अब आती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, विच इज अ वेरी नोन रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो एक कंट्रोल कंडीशन में की जा सकती है, जहां पर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इजिली इफेक्ट देख सकें। तो ये कंट्रोल कंडीशंस में होती है, जनरली लैब में की जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मेन कैरेक्टरिस्टिक यही हो जाता है कि आपकी बहुत कंट्रोल कंडीशंस में होती है। नेक्स्ट है, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च। सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च की बात अगर हम करते हैं तो दैट मींस एक सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च होगी। दैट मींस सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च आर दोज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर चेंज। आप बिहेवियर चेंज के ऊपर देख रहे हैं, सिर्फ आप एक सब्जेक्ट ले रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी भी ग्रुप के ऊपर, कोई ट्रीटमेंट देने के बाद उस बिहेवियर में क्या चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज फॉर सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च। आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा कि आप एक ही चीज पे देख रहे हैं, आप उसका साइकोलॉजिकल नहीं देख रहे हैं, आप उसका फिजिकल कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ आप बिहेवियर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फोकस्ड ऑन असाइनमेंट कंप्लीशन ऑन द होमवर्क परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। जैसे कि एक इसमें एक एग्जाम्पल है कि आप देख रहे हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब फोकस करना है आप असाइनमेंट कंप्लीशन ऑन द होमवर्क, आप परफॉर्मेंस किसकी देख रहे हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स की आप देख रहे हैं कि जो आपने पढ़ाया उसके बेसिस पे वो कितनी जल्दी अपने असाइनमेंट को पूरा कर पा रहे हैं। A single subject experiment design was used to determine how instruction, that means कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया था बच्चों को, जो आप पढ़ा रहे थे बच्चों को कि वो किस तरह से असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, वो कितना कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में था, बच्चे अकेले असाइनमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की स्टडी को हम बोलते हैं सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च। सो आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।